Hello dear students, in the previous video I have completed till question number 2 of exercise 1.1. Now let us start with question number 3 of exercise 1.1. What is the question? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, 616 members का army contingent है और उनको जो है 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड में परेड करना है. तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. What is the maximum number? तो maximum number, what does it mean? कि we have to find maximum number means HCF. We will have to find the HCF of both the numbers, that is 616 and 32. Okay? तो यहाँ पे हम लोग क्लियर लिखेंगे कि we need to find HCF. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखेंगे, we need to find HCF of these two number. Okay, क्यों? Because maximum number of columns are required. तो यहाँ लिख देंगे as maximum number of columns should be known. ठीक है, आप क्वेश्चन से भी लैंग्वेज यहाँ लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज खुद से ही लिखना हो. बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम होगा. ओके, तो अब जो है यहाँ पे HCF हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए निकालेंगे. तो यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करने के लिए इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन है ये हम लोगों को दिखना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि 616 जो है वो बड़ा है. तो 616 को जो है हम लोग डिविडेंड बना देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे. तो 616 इज इक्वल टू 32 ये लिख दिया. अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे. आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, 19 टाइम्स में जाएगा और 8 रिमाइंडर बचेगा. आप लोग को डिवाइड खुद से करना होगा. डिवाइड नहीं करिएगा तो प्रैक्टिस नहीं बनेगा. जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करिएगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड फास्ट होगा और उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा. ओके, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइज़र को डिविडेंड बना देते हैं, यानी ये 32 हमारा हो गया. रिमाइंडर को जो है वो डिवाइज़र बना देते हैं. अब फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 कैंसिल हो जाता है पूरा का पूरा. तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है. अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, डैट मीन्स डिवाइज़र जो होगा 8 वो हमारा HCF है दोनों नंबर का. तो हम लोग को HCF मिल गया. तो ये लिखेंगे हेंस HCF ऑफ बोथ द नंबर्स इज इक्वल टू 8. ओके, तो अब यहाँ से देख करके लिख देंगे क्वेश्चन से लैंग्वेज दैट 8 कॉलम्स are there in which army band will march in a parade. क्लियर है? आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लैंग्वेज ज़रूर था, पर हम लोगों को ध्यान देना था वो वर्ड पे कि हम लोगों को मैक्सिमम नंबर वो चीज़ का कोई भी चीज़ का मैक्सिमम नंबर निकालना हो. और जब 2 नंबर हम लोग को दिख रहा हो और उस चीज़ का मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट HCF निकाल देंगे इस चैप्टर में. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन क्या है देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m.
दैट मीन्स यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करते हुए हम लोग को ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही होगा, जहाँ पे m जो है वो एक इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें स्लाइट चेंज है। ओके, तो उस सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इसको सेम वे में बनाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, पहले a पॉजिटिव इंटीजर मान लेते थे। तो यहाँ पे भी जो है a एक पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले मान लेंगे। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो a हमारा पॉजिटिव इंटीजर मान लिए हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ओके, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर रिमाइंडर का क्या वैल्यू होता है, वेयर r का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको जो है हम लोग बी क्यू प्लस आर से जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है, 3m कुछ नहीं है तो इसमें +0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में दोनों आ गया। तो यहाँ पे r का वैल्यू हम लोग को 0 नज़र आ रहा है और यहाँ पे r का वैल्यू हम लोग को 1 नज़र आ रहा है। ओके, और q के जगह पे दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, m नज़र आ रहा है, और b के जगह पे क्या नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। पहले वाले सारे क्वेश्चंस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में और भी ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चंस में जो है q वाला हम लोग का चेंज नहीं होता था, यहाँ पे q का भी वैल्यू चेंज होकर के m हो गया है। तो अगर हमारा b का वैल्यू 3 हो जाए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 3 हो जाए और q का वैल्यू m हो जाए और r का ये दोनों वैल्यू हम लोग को एक एक करके मिल जाए, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन में b का वैल्यू 3 चाहिए और q का वैल्यू m चाहिए। तो जैसे हम लोग b का वैल्यू डायरेक्ट सपोज कर लेते थे, वैसे ही यहाँ भी हम लोग b का वैल्यू और q का वैल्यू दोनों सपोज कर लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि लेट b इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू m, देन क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b की जगह पे 3 होगा और q की जगह पे m होगा। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b की जगह पे 3, q की जगह पे m, 3m प्लस r हो गया। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से अगर a इज इक्वल टू 3m प्लस r हुआ तो रिमाइंडर का क्या वैल्यू होगा, देन r का क्या वैल्यू होगा, हमारा r का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, बट हमेशा 3 से यानी डिवाइजर से छोटा होगा। मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या है, r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 से हमेशा छोटा चाहिए। ओके, तो अब देखिए कि हम लोग को क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को हम लोग को लेना है। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कौन कौन सा हो सकता है, 0 का स्क्वायर करने से भी हम लोग को 0 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर करने से भी 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 मिल जाता है, इसलिए 2 को नहीं चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 वैल्यू हम लोग ले लेंगे। अगर इतना आप लोग को क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये जो करते हैं आप अपना देख लीजिए कि r का वैल्यू क्या क्या ज़रूरत है, हम लोगों को r के वैल्यू के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो r का वैल्यू आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी हैव टू टेक क्वेश्चन से ही, वी हैव टू टेक लैंग्वेज क्वेश्चन से ही ले लेंगे, स्पेशली याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, we have to take square of positive integer. Okay,
तो आर का वैल्यू क्या क्या हम लोगों ने चूज कर रखा है पहले ही समझ करके, आर इज इक्वल टू 1 और 0 पुट करेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, चाहे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 एंड 1 इन इक्वेशन 1, एक एक करके भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि इफ आर इज इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। ओके, तो इफ आर इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, a इज इक्वल टू 3m प्लस आर, है ना। तो r की जगह पे अगर 0 होगा तो क्या हमारा हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3m प्लस 0, दैट इज a इज इक्वल टू 3m, है ना। अब इफ r इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, इफ r इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, यही था ना इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3m प्लस r की जगह पे 1 हो जाएगा तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है, प्रूफ तो हो गया। तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन से ही देख के लिख देंगे डैट हेंस स्क्वायर ऑफ, ये लैंग्वेज क्वेश्चन में ही है, वहीं से देख के हम लोग डिटो नोट कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m, और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे hence proved। क्लियर है, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। तो यहाँ भी सबसे पहले जो है हम लोग क्या मान लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब जो है ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r का क्या वैल्यू होगा हमारा, r जो होगा 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, बट हमेशा b यानी डिवाइजर से छोटा होगा। ओके, अब आप लोग देखिए कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होना चाहिए वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर इसको बी क्यू प्लस आर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या नज़र आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है, प्लस आर की जगह पे प्लस 0, प्लस आर की जगह पे प्लस 1 यानी आर का वैल्यू 1 नज़र आ रहा है, प्लस 8 यानी आर का वैल्यू यहाँ पे 8 नज़र आ रहा है ना। और बी की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, तीनों में 9, और Q के जगह पे जो है क्या नज़र आ रहा है, M, तो Q के जगह पे M नज़र आ रहा है। मतलब कि इस क्वेश्चन में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर B का वैल्यू हमारा 9 हो जाए, Q का वैल्यू हमारा M हो जाए, R का ये तीनों वैल्यू एक एक करके मिल जाए, तो हम लोग का ये क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में B का वैल्यू 9 होना चाहिए और Q का वैल्यू M होना चाहिए। तो एज यूजुअल इस टाइप के क्वेश्चन की तरह ही हम लोग B का वैल्यू 9 और Q का वैल्यू M सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे लेट B इज इक्वल टू 9 एंड Q इज इक्वल टू M। देन क्या होगा,
a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में क्या होगा, a इज इक्वल टू बी के जगह पे 9 है तो 9, q के जगह पे m है तो m प्लस आर। तो a इज इक्वल टू 9m प्लस आर अगर हुआ है तो r का वैल्यू क्या होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा और 9 से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो ऐसा है तो अगर r का वैल्यू हमारा क्या क्या हो सकता है, r का पॉसिबल वैल्यूज है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए कि क्या हम लोग को लेना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर उस फॉर्म का होना चाहिए, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ओके, तो क्यूब इसमें कौन कौन सा है, क्यूब के फॉर्म में कौन कौन सा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, है ना। बाकी देखिए 8 जो है हमारा क्यूब के फॉर्म में है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, है ना। लेकिन अगर इतना किसी बच्चों को नहीं समझ में आया कि कौन कौन सा हम लोग को लेना है, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब कि क्यूब इसमें कौन कौन सा है, 0 है, 1 है और 8 है, यानी r का वैल्यू हम लोग को 0, 1 और 8 चूज करना पड़ेगा। पर जिनको ये सब नहीं समझ में आया वो डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर करते समय r का वैल्यू यहाँ पे देख लें और डायरेक्ट चूज कर लें। ठीक है, उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे we have to take cube of positive integers, we have to take cube of पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो r का क्या क्या वैल्यू हमारा होना चाहिए, r इज इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा और 8 होगा। अब एक एक करके पुट करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इफ r इज इक्वल टू 0, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ओके, तो r इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9m प्लस 0, a इज इक्वल टू 9m प्लस 0, क्या होगा, a इज इक्वल टू 9m हो जाएगा। ओके, इफ r इज इक्वल टू 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 8, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो हो गया प्रूफ, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। अब यही चीज़ क्वेश्चन से देख करके हम लोग को यहाँ लिख देना है। क्या लिखना है कि हेंस क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इतना लिखने के बाद लास्ट में बस लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का खत्म होता है। इतना याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ना सही नहीं है। ओके, सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट में जो है मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।